हेलो ट्रेडर्स, ठाकुर गुरुकुल सर्विस में आपका स्वागत है। चलिए एक और डेली एनालिसिस करते हैं, लेकिन डेली एनालिसिस करने से पहले प्रीव्यू देख लेते हैं। कल हम लोग ने क्या डिस्कशन किया और मार्केट ने किस तरह रिएक्शन किया। कल हम लोग ने डिस्कशन किया था कि मार्केट एक रेंज में ब्रेकआउट मिला है, ये एरिया को मार्केट एक ब्रेकआउट दिया है, तो 600 पर आएगा तो हम लोग डेफिनेटली बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट कल क्या मॉर्निंग में आज क्या हुआ, फ्लैट खुला। फ्लैट खुलने के बाद वो तुरंत में नीचे आया, तो कल हम लोग ने एक चीज़ डिसाइड किया था कि मार्केट में 600 के अराउंड बाइंग करना है। लेकिन मार्केट 600 के पास आया ही नहीं। आज आज इसका लो था अराउंड 630 के अराउंड लो था, और मार्केट वहीं से ऊपर चला गया। लेकिन मैं उस टाइम मॉर्निंग में मार्केट नहीं देख रहा था, इसलिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट नहीं कर पाया। जिस टाइम देखा मार्केट बहुत ही ऊपर चला गया था, उसके बाद लेट में मैं अपडेट किया। चलिए छोटे टाइम फ्रेम में चल के थोड़ा देख लेते हैं। तो अभी मार्केट देखते हैं किस तरह से खुला। हाँ, ये जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल जो मार्केट खुला और मार्केट खुल के नीचे है, और कल का जो स्विंग था इसको सपोर्ट मान लिया 630 के अराउंड, और यहीं से मार्केट कंटिन्यूसली एक अपसाइड में चला गया, जहां पर हम लोग का 11,600 पर बाइंग का भी प्लान था, मतलब 583 के पास। क्योंकि कल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग था, डेफिनेटली हम लोग को बाइंग का ही प्लान करना था, और मार्केट पूरे दिन ऊपर रहा। तो मैंने मैंने जब ये मार्केट इस एरिया से निकल गया था ऊपर, तब हम लोग मैं देखा मार्केट को, तब तक मैं बोला कि नहीं, इसको जाने देना चाहिए अपसाइड में। अपसाइड का फिर जो डाउन साइड ये आया, तो मैं इस कैंडल पर आप लोग को इंडिकेट किया था कि नहीं, यहाँ पर हम लोग को एक बाइंग बनता, और मार्केट साइडवेज जाके अपसाइड, मतलब साइडवेज टू अप ट्रेंड ही मार्केट था। और 800 का 700 का हम लोग ने पुट को शॉर्ट किया था, जो हम लोग को मैं आप लोग को अपडेट किया था। देखिए, मैं आप लोग को 11:24 में मैं अपडेट किया था कि हम लोग को पुट को शॉर्ट करना है और 40% ही कैपिटल को यूज करना है, और 11,800 900 को का कॉल भी रेडी रखना है। ठीक है, तो जब मार्केट टॉप पर था, आपको दिखाता हूँ, जब मार्केट इस एरिया में था, तब मैं आप लोग को इंडिकेट किया था कि नहीं, यहाँ पर हम लोग को पुट को भी शॉर्ट कर देना है, और सॉरी पुट को शॉर्ट कर कॉल को शॉर्ट करना है। और कॉल को शॉर्ट करने के बाद हम लोग को 32 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव होता, जो कल तक वैलिड था, कल तक हम लोग कर सकते थे। लेकिन मार्केट में मैं फिर एक टाइम में ये लगा कि जब ये यहाँ से फॉल होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा था, तब यहाँ पर कुछ एक इंडिकेशन मुझे दे रहा था कि नहीं, ये मार्केट हो सके तो आज नेक्स्ट फिर अगेन डे हाई ब्रेक कर सकता है। तो उस केस में मैंने कॉल साइड का लॉस बुक कराया, और 1 या 2 रुपीज़ में हम लोग लॉस बुक किए थे। और उसके बाद मार्केट में हम लोग 11,700 का स्ट्रेडल बना के मार्केट में हम लोग चले गए हैं, लेके आए हैं। और देखते हैं कि वहाँ पर 70 रुपीज़ का हम लोग को प्रीमियम रिसीव हुआ है, एंड 30 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो हम लोग कल देखते हैं कि 700 पर मार्केट एक्सपायर होता है, तो हम लोग को डेफिनेटली 70 रुपीज़ हमारे पॉकेट में आने वाला है। और मार्केट 70 रुपीज़ से +70 और -70 के कहीं भी एक्सपायर होता है, तब हम लोग को जाके लॉस होगा। तो कल हम लोग को ये देखना है कि +70 -70 के मार्केट बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए कल के। तो चलिए अभी कल का एनालिसिस कर लेते हैं, कल क्या हो सकती है। तो इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ। देखिए, मार्केट अभी जो है कंटिन्यूसली एक बुलिश है। चलिए मैं 15 मिनट्स का चार्ट पैटर्न लगाता हूँ, और आप लोग को एक चीज़ ये देखने से समझ में आ रहा होगा कि मार्केट कम्प्लीटली बुलिश में है, क्योंकि ये वीक जो बन रहे हैं डाउन साइड में, ये मार्केट का प्रेशर दिखा रहा है कि मार्केट एक सॉलिड बाइंग ट्रेंड में चल रहा है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कल मार्केट क्या, कल का रेंज कैसे हम लोग डिज़ाइन करें, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो कल का एक रेंज हो जाएगा, ये जो लो लेवल है, इस मार्केट फ्लैट खुलता है तो 700 बहुत सपोर्ट का काम करने वाला है, एंड 800 अपसाइड में रेसिस्टेंट का काम करेगा। मार्केट गैप अप खुलता है तो 800 क्रूशियल लेवल रहेगा रेसिस्टेंट के लिए, एंड सपोर्ट का 550 का लेवल हम लोग को सपोर्ट के लिए काम करेगा। और मार्केट 800 के ऊपर खुलता है तो 800 700 750 का जो पुट रहेगा वो बहुत आसान रहेगा इसको सेल ऑफ करने के लिए। 700 का पुट सेल, मान लेते 700 के नीचे मार्केट खुलता है तो 700 एज ए रेसिस्टेंट, 750 रेसिस्टेंट, 850 का रेसिस्टेंट हम लोग मतलब कि कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। तो कल हम लोग को बस एक ही चीज़ देखना है, मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। 800 के पास होगा, डेफिनेटली 800 विल बी एक्ट एज ए क्रूशियल रेसिस्टेंट के रूप में काम करेगा। मार्केट थोड़ा फ्लैट खुलता है तो 700 एज ए क्रूशियल लेवल पर एक्ट कर सकता है।
सपोर्ट के लिए, 700 के नीचे खुलेगा तो 700 रेसिस्टेंट के रूप में काम करेगा। तो कल देखते हैं कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। तो कल हम लोग को निफ्टी में यही देखना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और चलिए ऑप्शन चेंज में, तो अभी ऑप्शन चेंज में, निफ्टी के ऑप्शन चेंज में हम लोग देखते हैं तो अभी 800 के पास 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, एंड 12,000 के पास भी देखिए तो 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन एक पॉइंट देखने की है कि प्रीमियम अभी भी बहुत ज़्यादा है ये कॉल एंड पुट साइज में। दोनों साइड में देखा जाए तो प्रीमियम अभी भी बहुत ज़्यादा में ट्रेड हो रहा है। आपको 800 या 900 का प्रीमियम 25 एंड 11 रुपीज़ में नहीं ट्रेड होना था, लेकिन अभी भी हायर प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा था। कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक न्यूज़ का इफेक्ट, इवेंट्स का इफेक्ट अभी से ही दिख रहा है, जो हम लोग को प्रीमियम डिके बहुत कम हो रही है। तो इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है। 800 मेरा कल का रेंज रहेगा, 800 टू 700 इसी के बीच में एक्सपायर होना चाहिए मार्केट। और इसके बियॉन्ड कहीं जाता है तो हम लोग कल देखेंगे। कल मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोग को देखिए एक एक सपोर्ट रेसिस्टेंट पर कैसे ट्रेड बनाना है वो बताया जा रहा है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अभी मार्केट में बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, तो बैंक निफ्टी आज बहुत हाईली वोलेटाइल है। और एक चीज़ देखने को मिला है कि ये कंटिन्यूसली एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो इस लाइन को कल डेफिनेटली मार के रखिए। ये जब भी ट्रेंड लाइन ये ब्रेक होगा, ये 15 मिनट्स में ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होगा तो एक शार्प फॉल भी मार्केट में देखा जा सकता है। तो अभी गैप अप ओपन होता है तो 22,900, 23,800 एंड 23,000 एक सपोर्ट के लिए काम करेगा। गैप डाउन ओपन होता है तो एज सेम ये रेसिस्टेंट के रूप में काम करेगा। और ये इवन 22,600 तक ओपन है डाउन साइड में। एंड अप साइड में हम लोग कल डिस्कशन किए थे कि मार्केट अप साइड में 23,150 के एवव तक भी हम लोग देख सकते हैं। तो इस एरिया में हम लोग मार्केट को इसको 400 के पास देख सकते हैं। तो अप साइड में 400, 23,400, 23,000 के ऊपर गैप अप खुलेगा तो, एंड डाउन साइड में 22,600 का। तो कल गैप अप खुलता है तो पुट को शॉर्ट कर दीजिए 23,000, 22,900 का। गैप डाउन खुलता है डेफिनेटली कॉल को सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल को शॉर्ट कर दीजिए। और कल पूरे दिन बैठ सकते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी एज एक ट्रेंड लाइन भी कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो ये भी ब्रेकआउट मिल सकता है इसको, तो एक फॉल भी देखने के लिए हम लोग को मिल सकता है। तो कल मैं आपको डेफिनेटली है कि ऑन मार्केट टाइम में आप लोग को डेफिनेटली ये इंडिकेट करूंगा किस तरह से ट्रेड करना है। एंड अभी देखते हैं कि ऑप्शन चेंज बैंक निफ्टी का क्या है। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेंज में 23,000 पर एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जिसको मार्केट आज क्रूशियली ब्रेक नहीं हो पाया है ये। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है अप साइड में। एंड डाउन साइड में देखा ही जाएगा तो 22,000 के पास ही डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट एक हेवी राइटिंग है। नहीं तो पूरी जगह आप देखिएगा तो ओपन ही खड़ा है एक्सेप्ट 22,500 के पास। तो हम लोग को 22,600 तक हम लोग डाउन साइड में देख रहे हैं। तो ये प्रॉबिलिटी कल मार्केट 23,000 टू डाउन साइड में ये हो सकता है, अप साइड में 400, 500 तक हो सकती है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का। अभी ये रिलायंस पर हम लोग ने एक ट्रेड किया था। तो पहले रिलायंस का चार्ट चेक कर लेते हैं हम लोग। तो रिलायंस के चार्ट में हम लोग 22,000, एक्सक्यूज मी, अभी रिलायंस के टेन पे 22,000 का हम लोग ने ट्रेड बनाया है। 22,000 के कॉल पुट को शॉर्ट किया हुआ है एंड 23,000 को बाई है और 21,000 सेल है। तो पहले हम लोग ने पुट को ही शॉर्ट किया था, आज उसका इम्पैक्ट आप लोग को मार्केट में दिखा होगा। लेकिन हम लोग एक फॉल के कारण तो ये ट्रेड बनाया था। कल हम लोग को 81 या 82 रुपीज़ का प्रीमियम कंप्लीट मिल रहा था, आज 80 रुपीज़ का प्रीमियम हो गया। देखिए मार्केट इतना वोलेटाइल होने के कारण, मार्केट इतना बड़ा मूव दिखाने के बाद भी हम लोग को लॉसेस अभी भी डिक्रीज हो रहा है डे बाय डे। तो ये प्रीमियम ईटिंग का गेम होता है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको जो समझ सकता है वही स्टॉक मार्केट में आप सक्सेस हो सकते हैं। तो किस टाइम किस पोजीशन को बनाना है, कब एडजस्टमेंट करना है, ये सब बातें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी। अभी हम लोग को ऑप्शन चेंज देख लेते हैं कि रिलायंस के ऑप्शन चेंज में क्या कह रहा है। तो रिलायंस का ऑप्शन चेंज जैसे कि पहले हम लोग ने देखा था
तो 23,000 पर एक अच्छा खासा रेसिस्टेंट था एंड सपोर्ट 22,000 पर था। तो अभी देखते हैं कि क्या वो चीज़ कंटिन्यू है या नहीं। तो अभी ऑप्शन चेंज में हम लोग आ चुके हैं, तो देखा जाए 2300 पर कंटिन्यूस सपोर्ट मतलब ये रेसिस्टेंट है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आज यहाँ से जो सेलर्स हैं इंट्राडे में, यहाँ एक्स्ट्रा जो पहले के थे वहाँ से 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट नीचे कम हो चुके हैं। लेकिन 22,000 पर देखा जाए तो आज यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट कम हुए। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि बायर आइदर बुल्स और बियर्स मतलब कि दोनों ही अभी कंफर्मेशन नहीं कर पा रहे कि मार्केट कहाँ जाएगा। मतलब कि दोनों साइड में ओपन होती जा रही है धीरे धीरे। तो ये यहाँ पर स्ट्रैडल से बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। और एक चीज़ और देखिएगा तो यहाँ पर आईवी बहुत ज़्यादा है दोनों बोथ साइड में। तो ये आईवी जिस टाइम मैं कल या परसों बता रहा था उस टाइम 40 प्लस आईवी थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंस ये आईवी इंडिकेट करता है इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी को मार्केट में वोलेटाइल रहेगा। तो वोलेटाइल रहने दीजिए, हम लोग एक रेंज के अंदर में वोलेटाइल रहेगा तो अपने लिए सो बहुत ही अच्छा है। अभी हम लोग एक भी एडजस्टमेंट नहीं किए, लेकिन इसमें अब एडजस्टमेंट धीरे धीरे मैं करूँगा। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए कि आप लोग को, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रही है एनालिसिस। थैंक यू।